अकबर क्या है? नाउन है। और ये क्या है? प्लूरल है या सिंगुलर? ये एक आदमी का नाम तो सिंगुलर होगा, इसलिए सिंगुलर की वजह से हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल किए हैं? हम यहाँ पर वर्स का इस्तेमाल किए, वर का इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि ये सिंगुलर है। एक दोस्तों एक प्रोनाउन का मिसाल लेते हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू आवर चैनल डियर फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स। दोस्तों इससे पहले हमने दोनों अपने वीडियोस में ASMR के बारे में पूरी तरह से बताने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग उन दोनों वीडियोस को देख करके आप ASMR के बारे में पूरी तरह से समझ भी गए होंगे। दोस्तों आज हम आपको वर्ड्स एंड वर्ड के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। उसका माना क्या होता है, उर्दू में कैसे बोलते हैं, और साथ साथ कुछ एग्जांपल्स देके आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। दोस्तों जैसे कि हम उर्दू में बोलते हैं, एक ठा बोलते हैं, थे बोलते हैं, थी बोलते हैं। तो दोस्तों हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हम उर्दू ज़बान को बिल्कुल आसानी के साथ समझ जाते हैं, तो हम पहले उर्दू के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर कोई मेल हो, मुज़क्कर हो, और वो एक हो, वाहिद हो, जिसको हम इंग्लिश में सिंगुलर बोलते हैं, कोई मेल हो, सिंगुलर हो, तो दोस्तों उर्दू में भी उसके साथ हम था का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि वह एक लड़का था, वह एक लड़का था इसलिए बोले कि ये मुज़क्कर है, लड़का जो है ये मुज़क्कर है, तो उसके लिए हमने था का इस्तेमाल किए। लेकिन दोस्तों यहीं पर अगर एक फीमेल आ जाए, मुअन्नस हो, तो उसके लिए हम थी बोलते हैं, थी। वह एक लड़की थी, वह एक लड़की थी, तो वह एक औरत थी, तो हम यहाँ पे थी का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों था मुज़क्कर के लिए यानी मेल के लिए, और फीमेल के लिए थी का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम ये समझ गए। और थे का इस्तेमाल जो दोस्तों ये हम जमा के लिए करते हैं, और कभी कभी इज्जत के लिए भी करते हैं। कभी एक आदमी के लिए हो तो इज्जत के तौर पर कभी थे का भी इस्तेमाल कर देते हैं। जैसा कि दोस्तों आप बहुत बड़े, आप कहाँ थे, ऐसे बोल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वही जो वर्ड्स एंड वर्ड है, पहले समझ लीजिए वर्ड्स कैसे बोलना है। वाज नहीं बोलना है बल्कि वर्ड्स बोलना है, पूरे मुंह को पूरी तरह से नहीं खोलना है। ऐसे ही दोस्तों वर्ड बोलना है, वर्ड। ऐसे ही वेयर नहीं बोलना है। जैसा कि हमने बहुत सारे लोगों से मिला तो ऐसे ही वेयर सुनने को मिला। तो दोस्तों हमको वेयर भी नहीं बोलना है बल्कि वर्ड बोलना है, क्योंकि दोस्तों हम जो ना ये ब्रिटिश इंग्लिश है और ना ही US की इंग्लिश है, इसलिए हम जो इंग्लिश बोलते हैं या ज़्यादातर अल्फाज वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं वो हम ब्रिटिश के फॉलो करते हैं और उसको फोकस करते हैं, तो हम उसी के मुताबिक इंग्लिश बोलेंगे भी और इंग्लिश सीखेंगे भी। दोस्तों तो देखते हैं आज का जो हमारा है वर्ड्स एंड वर्ड के बारे में है, वर्ड्स एंड वर्ड के बारे में। दोस्तों देखिए वर्ड्स का माने क्या है। वर्ड्स का माने होता है था और थी, जैसा कि मैंने आपको समझाया अभी, वर्ड्स था थी। तो इसका मतलब, इसका जो माना है था और थी, मतलब यह है कि इसका इस्तेमाल मेल के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और फीमेल के लिए भी करेंगे। जब मेल के लिए होगा तो था इस्तेमाल होगा, और अगर फीमेल के लिए हो तो ये थी का माना देगा। दोस्तों वर्ड्स का इस्तेमाल कहाँ होगा? वर्ड्स का माने भी था थी है, और वर्ड का माने भी थे है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो दोस्तों देखिए एक हम फॉर्मेट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए वर्ड्स के नीचे हम एक एरो देकर आपको समझाने की कोशिश की है, सिंगुलर। इसका मतलब यह है कि जब सिंगुलर हो, खा वो नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, जो भी हो, लेकिन अगर वो सिंगुलर हो तो उसके साथ हमेशा हम वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? हमेशा वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा नाउन हो जो प्लूरल हो या फिर ऐसी प्रोनाउन हो जो प्लूरल हो, तो उसके साथ हमेशा दोस्तों हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? हमेशा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और उसका माना समझिए एक एग्जाम्पल, क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल देना शुरू करेंगे यहाँ पर तो वीडियोस की बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन इसलिए आपको सुनने में भी कोई भारी महसूस ना हो और हमको बताने में भी कोई दिक्कत ना हो, तो हम कुछ मिसालें देखिए, एक दो मिसाल देखिए हम आगे गुजर जाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम एक सिंगुलर की मिसाल दे रहे हैं, सिंगुलर की मिसाल। जब भी कोई सिंगुलर हो तो उसके साथ अगर था थी का माना लेना हो तो हम हमेशा
हम हमेशा was का इस्तेमाल करेंगे। अब एक एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल, अकबर was a king, अकबर was a king। अब सवाल पैदा होता है, अकबर क्या है? अकबर इज अ नाउन, ये क्या है? नाउन है, एक किसी शख्स का नाम है, एक बादशाह का भी नाम था। तो देखिए अकबर क्या है? नाउन है। और ये क्या है? प्लूरल है या सिंगुलर? ये एक आदमी का नाम तो सिंगुलर होगा, इसलिए सिंगुलर की वजह से हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल किए? हम यहाँ पर was का इस्तेमाल किए, वर का इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि ये सिंगुलर है। एक दोस्तों एक प्रोनाउन का मिसाल लेते हैं। प्रोनाउन की मिसाल, वह एक स्टूडेंट थी, वह एक स्टूडेंट थी। जब मैंने थी बोला तो आप समझ गए कि ये हम मुअन्नस की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे उस वक्त? शी वॉज अ स्टूडेंट, शी वॉज अ स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों शी के साथ हम भी वॉज का इस्तेमाल किए। क्यों? इसलिए कि शी जो है ये सिंगुलर है। ऐसे दोस्तों वो एक लड़का था, वह एक लड़का था, तो था की वजह से ये मेल है, इसलिए हमने था बोला। तो आप क्या बोलेंगे? ही वॉज अ बॉय, वह एक लड़का था। तो देखिए दोस्तों जब भी कोई सिंगुलर आ जाए तो सिंगुलर के साथ अगर था थी का मान लेना हो तो उसके लिए हम हमेशा was का इस्तेमाल करेंगे। अब आती है वर्ब की तरफ। वर्ब का माना होता है थे। क्या होता है? थे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, थे उर्दू में ऐसे लिखते हैं हम, थे। तो वर्ब का इस्तेमाल हम हमेशा प्लूरल के साथ करेंगे। एक एग्जाम्पल हम नाउन का देते हैं, नाउन किसी का नाम लेकर। यहाँ पे देखिए एक नाउन, ये एक एग्जाम्पल है दोस्तों। देखिए एन एंड टॉम वर फ्रेंड्स, एन एंड टॉम वर फ्रेंड्स। एन और टॉम दोस्त थे, दोस्त थे, फ्रेंड थे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल क्यों किए, was का इस्तेमाल क्यों नहीं किए? इसलिए दोस्तों आपको कल परसों बताया था और कल की भी वीडियो में बताया था कि एक अगर है तो वो सिंगुलर है, अगर एक से ज्यादा हो जाए तो इंग्लिश में वो क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ पे देखिए एन भी एक आदमी का नाम है, एक शख्स का नाम है, और ऐसे टॉम ये भी एक क्या है? एक आदमी का नाम है। तो यहाँ पर दो हो गया, जब दो हो गया तो वो प्लूरल बन गया। और मैंने कहा था कि प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब का इस्तेमाल होगा, हमेशा वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एन एंड टॉम वर फ्रेंड्स का इस्तेमाल किए, फ्रेंड्स दोनों दोस्त थे। अगर हम यहाँ पे टॉम को हटा के एन का ही इस्तेमाल करें तो यहाँ पर आप फिर उसके साथ वर्ब का इस्तेमाल करें तो फिर जुमला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एन वाहिद ही रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा, और सिंगुलर के साथ was का इस्तेमाल होता है, ना कि वर्ब का इस्तेमाल होता है। इसलिए हम यहाँ पर इसको हटाएंगे नहीं बल्कि इसको रखेंगे। तो एन एंड टॉम वर फ्रेंड्स का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ऐसे एक प्रोनाउन की मिसाल ले लेते हैं, वो सब लड़के थे। एक मिसाल ले लेते हैं, वो सब लड़के थे। तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? दे वर बॉयज, दे वर बॉयज, वह सब लड़के थे। तो देखिए यहाँ पे प्रोनाउन जो दे का माना होता है वह सब, दे, वह सब। तो वह सब जब जमा है, सिंगुलर प्लूरल है, तो इसलिए उसके साथ हमने वर्ब का इस्तेमाल किए, was का इस्तेमाल नहीं किए। तो दोस्तों आपको इस बात समझ में आ गई होगी कि was का इस्तेमाल हम हमेशा जब सब्जेक्ट वाहिद हो तो उसके साथ हम was का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट जमा हो तो उसके साथ हम हमेशा वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों देखिए अब हम जैसा कि अफर्मेटिव के जुमले हम समझ गए और हमने आपको बताया कि अफर्मेटिव के जुमले कुछ समझाया भी आपको। तो दोस्तों अब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के जुमले पेश करते हैं आपके सामने। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव। और कल हमने आपको अच्छी तरह समझाया कि नेगेटिव किसे कहते हैं। तो दोस्तों फिर से बता दो एक बार कि नेगेटिव हर उस जुमले को कहते हैं जिसमें नॉट का इस्तेमाल हो। जिसमें नॉट का इस्तेमाल हो तो वो जुमला नेगेटिव बन जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम नेगेटिव के दो जुमले पेश करते हैं, दो सेंटेंस पेश करते हैं। देखिए दोस्तों पहला जो सेंटेंस है वो देखिए वो क्या है? पहला है he was not poor, he was not poor या poor, he was not poor, वो गरीब नहीं था, वो गरीब नहीं था। और एक दूसरी मिसाल क्या है? they were not
पुअर, वो सब गरीब नहीं थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सेंटेंस के साथ हम वर्ड्स का इस्तेमाल किए और दूसरे में हम वर्ब का इस्तेमाल किए। क्यों? आपको बात समझ में आ गई होगी। इसलिए कि यहाँ पर ही जो है वो सिंगुलर है और यहाँ पर जो दे है वो क्या है? वो प्लूरल है। और सिंगुलर के साथ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल के साथ हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम नेगेटिव बनाएंगे वर्ड्स वर्ब में, तो हमेशा वर्ड्स और वर्ब के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे और नॉट का इस्तेमाल करके हम उसको नेगेटिव जुमले में तब्दील कर देंगे। दोस्तों फिर से एक बार सुन लीजिए, ही वॉज नॉट पुअर, ही वॉज नॉट पुअर, दे वर नॉट पुअर, वो सब गरीब नहीं थे। ही वॉज नॉट पुअर, वो गरीब नहीं था। तो दोस्तों एक और चीज बता दूं मैं आपको, एक और चीज, जब हम चाहते हैं कि हम नॉट को वर्ड्स के साथ ही मिला दें, कॉन्ट्रैक्ट कर दें, तो हम कैसे करेंगे? तो हम बोलेंगे ही वज़न्ट। क्या बोलेंगे दोस्तों? ही वज़न्ट पुअर। और ऐसे ही हम दे के साथ वर्ब के साथ हम नॉट का इस्तेमाल नॉट को मिला दें, ऐसे ही हम वर्ब को नॉट के साथ मिला दें और उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दें, तो दोस्तों कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे, दे वांट पुअर, वो सब गरीब नहीं थे। तो दोस्तों हम ऐसे ही इस्तेमाल करके इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के साथ अगर आप बोलेंगे, लेकिन उसी वक्त बोलना है जब आपको मालूम हो कि ये इज नॉट को शॉर्ट करके कॉन्ट्रैक्ट करके हम इजेंट बोलते हैं। ऐसे वन नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट करके हम क्या बोलते हैं? वांट बोलते हैं। तो तभी आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों। तो ये सब नेगेटिव जुमले थे, सेंटेंसेस थे। तो अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव के जुमले की तरफ। देखिए दोस्तों, इंटेरोगेटिव कल समझाया था, कल आपको बताया था मैं इंटेरोगेटिव किसे कहते हैं। इंटेरोगेटिव बोलते हैं हर वो जुमले जिससे कोई सवाल किया जाए, जिसके जरिए दूसरे से सवाल किया जाए, कुछ मांगा जाए, कुछ पूछा जाए, उसी को जुमला इस्तिफामिया भी कहा जाता है या जुमला सवालिया भी कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, अब हम कैसे बनाएंगे? हम इस तरह बनाएंगे, जो बी है, जो बी के फॉर्म है, बी का सेकंड फॉर्म क्या है दोस्तों? वॉज वर्ड। बी के सेकंड फॉर्म क्या है दोस्तों? वॉज वर्ड। और यही वॉज वर्ड का इस्तेमाल हमने समझ गया कि वॉज का इस्तेमाल कहाँ करना है और वर्ड का इस्तेमाल करना है कहाँ करना है। तो दोस्तों देखिए, अब हम उसी तरीके से हमने जो अफर्मेटिव में और नेगेटिव जुमले में जहां जिसके साथ वॉज का इस्तेमाल किए थे, जिस सब्जेक्ट के साथ वर्ड का इस्तेमाल किए थे, उसी तरह से हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। बस फर्क इतना रहेगा कि नेगेटिव और अफर्मेटिव में, जो अफर्मेटिव और नेगेटिव जुमले में जो सवालिया नहीं थे जो जुमले, उसमें सब्जेक्ट पहले था, लेकिन जब इंटेरोगेटिव की बात आ जाए तो आप सब्जेक्ट शुरू में नहीं होगा, बीच में होगा। तो देखिए दोस्तों, ये है सब्जेक्ट इस जुमले में, ये है सब्जेक्ट दोस्तों, यू है सब्जेक्ट दोस्तों, ऐसे ही यू है सब्जेक्ट दोस्तों। तो देखिए, हम वॉज का इस्तेमाल क्यों किए, वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया, आपको समझाता हूं मैं आपको। वॉज ही पुअर, वॉज ही पुअर, क्या वो गरीब था, क्या वो गरीब था। तो वॉज का इस्तेमाल क्यों किया दोस्तों? अब हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो वॉज का इस्तेमाल करेंगे, अगर प्लूरल है तो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ही जो है ये सिंगुलर है, वो एक लड़का, एक आदमी, ऐसे बोलते हैं ना, तो क्या है? सिंगुलर है। अब सिंगुलर की वजह से हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। आप जब वॉज का इस्तेमाल किए तो जुमला बिल्कुल दुरुस्त है, करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो वॉज ही पुअर, बिल्कुल जुमला सही है। तो दोस्तों एक बात, इस बात का खास ख्याल रखें, जब भी आप इंटेरोगेटिव जुमले लिखे तो आखिर में जरूर क्वेश्चन मार्क लगा दिया करें। ये लगाना बेहद जरूरी है, वरना जुमला गलत हो जाएगा। दोस्तों एक दूसरा जुमला क्या है? वॉज ही नॉट पुअर, वॉज ही नॉट पुअर। देखिए जुमला एक ही है, एक में नॉट नहीं, एक में नॉट है। क्यों? इसमें ये बताना था कि इंटेरोगेटिव भी दो तरह के होते हैं, एक इंटेरोगेटिव पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव, और दूसरा क्या होता है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। जब इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव के जुमले हो तो उसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसा कि ये क्या है? ये जुमला है, ये इंटेरोगेटिव पॉजिटिव है, इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं है। और दूसरा जुमला क्या है? वॉज ही नॉट पुअर, क्या वो गरीब नहीं था, तो इसमें नॉट का इस्तेमाल हुआ, इसलिए क्या हो गया? इंटेरोगेटिव नेगेटिव जुमले हो गए, नेगेटिव, इसलिए इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव इसमें रखेंगे। दोस्तों अब आ गया वर्ड के बारे में। आपको बताया था वर्ड यू के साथ हमेशा वर्ड का इस्तेमाल होगा, गर्चे हम एक आदमी के लिए क्यों ना बोल रहे हो,
हमेशा यू के साथ वर का ही इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, वर यू पुअर, क्या तुम गरीब थे, क्या तुम लोग गरीब थे, दोनों सही है, दोनों माना सही है, समझ गए ना। तो हम हमेशा वर के साथ यू के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा क्या है, वर यू नॉट पुअर, वर यू नॉट पुअर, क्या तुम लोग या तुम गरीब नहीं थे, क्या तुम गरीब नहीं थे। तो दोस्तों ये जो है ये पॉजिटिव या अफर्मेटिव वाला जुमला है, और ये जो है ये नेगेटिव है, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला जुमला है। तो दोस्तों यहाँ पर वॉज वर का बयान हुआ, और वॉज वर का माना भी आपको समझ में आ गया कि था, थी, थे माना है वॉज वर का। और आपको ये भी समझ में आ गया कि वॉज का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ करते हैं, और वर का इस्तेमाल हम प्लूरल के साथ करते हैं। लेकिन यू का इस्तेमाल, जो यू के साथ हमेशा हम वर का ही इस्तेमाल करेंगे, क्यों ना ही हम एक आदमी के लिए बोल रहे हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो वॉज वर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है कि अपनी राय, अपने ओपिनियन आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने एडवाइस को रखेंगे, अपने चैट बॉक्स में ज़रूर अपनी बातें शेयर करेंगे। तो दोस्तों हमारे हौसला अफजाई के लिए, और अपने अगर कोई दिक्कत हो परेशानी समझने में, या फिर कोई बात ना छूट गई हो, तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में आकर उस अपनी बात को शेयर करें, अपनी बात को रखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगली वीडियोज़ में वो बात पूरी तरह से रखी जाएगी।